हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी विद दीप्ति। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग देख रहे हैं एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल्स में भी एनिमल सेल देख रहे हैं, और आज हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये थिन होती है। देखो बच्चा, किसी भी सेल में, कोई भी सेल है, देखो किसी भी सेल की आउटर सरफेस पर, ये रही आउटर सरफेस पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, किसी भी सेल की आउटर सरफेस पर ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एक तो होती है थिन होती है, इलास्टिक होती है और सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ऐसा नहीं कि ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर जाने देती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ जाने देगी। नो, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, सिलेक्टिवली परमेबल। अब बेटा ये ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ओके, लेकिन कैसे बनी होती है? कैसे बनी होती है? किस किस केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है? देखो बच्चा, 1972 1972 सिंगर और निकोलसन ने 1972 में एक मॉडल दिया, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। उन्होंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो, उन्होंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, सुनो बच्चों, उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो टू पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होता है लिपिड, एक होता है टू पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक होता है लिपिड और एक होता है प्रोटीन। अब ये लिपिड होता है, अगर आप देखोगे ये ऊपर का पार्ट इसका हेड होता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग होता है। लेकिन जो इसकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि नॉन पोलर होती है। हाइड्रोफोबिक जो वाटर का फोबिया होता है, जो वाटर लविंग नहीं होती है। ठीक है, ये किससे बना होता है? लिपिड की बाई लेयर से। सुनो समझाती हूँ, ये लिपिड है, ये लिपिड का हेड है और ये लिपिड की टेल है। ये हेड हमेशा पोलर होता है, वाटर लविंग होता है, वाटर से प्यार करता है। लेकिन ये टेल होती है हाइड्रोफोबिक होती है, बिल्कुल भी वाटर लविंग नहीं होती है। लिपिड बाई लेयर, वन लेयर ये, वन लेयर ये। अगर आप सपोज इतनी को कट करके देखोगे, ये वाला मैंने कट कर ऐसे कर दिया, तो बेटा ये क्या है? ये आउटर हो गया ना, सेल से बाहर, सेल से बाहर ये आउटर हो गया, तो ये कौन सा हो गया? आउटर हो गया। लेकिन ये वाला तो इनर हो गया ना, ये वाला अंदर हो गया सेल के। ठीक है, अब सुनो, तो हेड हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर होता है, वाटर लविंग होता है। जो येलो कलर वाला वो हेड होता है। लिपिड की बाई लेयर से मिलकर बनी होती है, एक लेयर टू लेयर, तो लिपिड बाई लेयर हो गई। टेल हमेशा हाइड्रोफोबिक होती है, नॉन पोलर होती है। सेकंड, इसमें क्या होता है? प्रोटीन्स होती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स होती है? इंटीग्रल प्रोटीन होती है, जो बरीड होती है। बरीड मीन्स एम्बेडेड होती है, यानी कि वो धसी हुई होती है इसमें, सेल मेम्ब्रेन में। और एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन, जो सरफेस पर होती है। ये जो दिख रही है, दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन, दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या है? जो एम्बेडेड होती है, धसी हुई होती है। लेकिन एक पेरिफेरल प्रोटीन भी होती है, जो सरफेस पर होती है, और दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन, दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, आप बच्चों इनके मैम आगे फंक्शन बता दी। स्ट्रक्चर समझ आई? आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आई होगी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? मतलब इनका ये कहते हैं कि जिस तरह से ओशियन में बर्फ के टुकड़े तैर रही होते हैं, उसी तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उन्होंने कहा। अब सुनो, देखो,
ये मैंने पूरा बनाया सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड है, बाइलेयर है। ये हेड हो गया फॉस्फोलिपिड का और ये क्या हो गई? ये टेल हो गई। ओके। अब इस पर जगह-जगह ग्लाइकोप्रोटीन भी लगी होती है। कहीं-कहीं ग्लाइकोलिपिड भी होता है, जो प्रोटीन के ऊपर होगा, पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर होगा, वो ग्लाइकोप्रोटीन होगा। लेकिन जो फॉस्फो उसके ऊपर होगा लिपिड, उसके ऊपर लिपिड के ऊपर उसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो इसमें एम्बेडेड है, लेकिन एक पेरिफेरल पर प्रोटीन है जो आउटर सरफेस पर है, उसे पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। अब मैम इनका क्या-क्या फंक्शन है अलग-अलग? जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, बेटा ये सेलेक्टिवली परमेबल है। ये हर मॉलिक्यूल को अंदर आने नहीं देगी, सिर्फ जिसको वो चाहेगी वो अंदर आएगा। तो इसका फंक्शन क्या प्ले करती है ये? एक तो इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें अगर किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एनर्जी की जरूरत नहीं होती। एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, जैसे अगरबत्ती वाला सुना है ना? एक ऑस्मोसिस होता है, मॉलिक्यूल अंदर आते हैं सेल के अंदर, ठीक है? जैसे कि वाटर हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस तरह से। क्या एक होती है कैरियर प्रोटीन, और इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसमें होता है? सोडियम पोटेशियम पंप में एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। जो इंटीग्रल प्रोटीन है, वो किसकी तरह फंक्शन करेगी? वो एक चैनल की तरह काम करेगी और पंप की तरह काम करेगी। जो चीजें यहाँ से नहीं आ पा रही है, वो इस इंटीग्रल प्रोटीन से अंदर आएगी। ये चैनल की तरह और पंप की तरह काम करेगी, मोस्टली जैसे ग्लूकोज। अगर सेल के अंदर ग्लूकोज आएगा तो इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू आएगा। और आयंस मॉलिक्यूल्स आते या जाते हैं, ठीक है? या बाहर आएंगे या अंदर जाएंगे, जैसे भी होगा। सेकंड, जो पेरिफेरल प्रोटीन है जो सरफेस पर पाई जाती है, वो एंजाइम्स के लाइक बिहेवियर करती है, यानी कि वो सिग्नल देती है, ठीक है? जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट है, जो सेल को रिकॉग्नाइजेशन का फंक्शन प्ले करेंगी। और एक होते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का काम है मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। एक बात बताओ, बहुत ठंड है, बहुत सर्दी है, बहुत आप -डिग्री टेम्परेचर पर हो, तो ये सेल सिकुड़ नहीं जाएगी? लिपिड है, सिकुड़ नहीं जाएगा, जम नहीं जाएगा। अगर जमेगा तो आदमी मर जाएगा। उससे कैसे बचेंगे बताओ? जगह जगह इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो इस सेल को चिपकने से रोकता है। जगह जगह क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल, जो इस सेल को आपस में चिपकने से रोकता है, कोलेस्ट्रॉल। बेटा मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी बता दी हैं। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।